नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी यदि आपको पीछे से कोई भी डिस्टर्बेंस या आवाज़ आती है, तो आप उसे दरकिनार करते हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और याद रखिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो ज़रूर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। यूँ ही आप यहाँ नहीं आ गए हैं, अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो यूनिवर्स ने ज़रूर आपके लिए कुछ सोच के रखा है, तभी आप यहाँ तक आए हैं। और जो एक अच्छा जिज्ञासु होता है, एक अच्छा शिष्य होता है, जिसे ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह अपने जीवन में हर एक कष्ट को फूलों की तरह बर्दाश्त करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी प्रकार आज आप भी पीछे आ रहे शोर को दरकिनार करेंगे और इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तभी एक आप अच्छे लिसनर बन पाएँगे और एक अच्छे लिसनर का काम होता है कि वह हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुने। तो यह वीडियो आपके लिए ही है, अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। आज हम यहाँ जानेंगे, हम बात करेंगे आत्मा की, चेतना और अदृश्य जगत की। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब, द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जिसे लिखा है खोर्शेद भावनगरी ने। बहुत ही आपको जानकर आज अचंभा होगा, हैरानी होगी, क्योंकि आप इच्छुक हैं जानने के तभी आप यहाँ तक हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने की कुंजी है। तो आइए जानते हैं जीवात्मा क्या है और ये जगत यानी ये दुनिया इससे कैसे जुड़ी है। खोर्शीद भावनगरी की किताब हमें यह बताती है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा। और जब आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, तो वह कहलाती है जीवात्मा। यह जीवात्मा एक मिशन लेकर धरती पर आती है, कुछ सीखने और कुछ सिखाने और अपने कर्म सुधारने। हर इंसान की आत्मा एक स्तर पर होती है, जिसे स्पिरिचुअल लेवल कहा गया है। जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं, माफ करना सीखते हैं, अहंकार छोड़ते हैं, हम ऊपर के स्तर पर जाते हैं। और यही हमारी आत्मा की असली यात्रा है, निरंतर सुधार, आत्मा का विकास। अब बात करते हैं इस जगत की यानी इस दुनिया की। इस संसार को मायाजाल कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया है जानते हैं? क्योंकि यहाँ हम हर चीज को स्थायी मान बैठते हैं, सोचते हैं पैसा, रिश्ता, शरीर, बच्चे, नाम, सब अपना है। प्यार, प्रेम, पति, हर चीज अपनी है, लेकिन ये सब अस्थायी है, कुछ भी अपना नहीं। खोडशेर लिखती है कि ये दुनिया एक स्कूल है, हमारी आत्मा इसमें इम्तिहान देने आती है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली घर हमारा आत्मिक लोक है, यानी स्पिरिट वर्ल्ड। जी हाँ, स्पिरिट वर्ल्ड ही हमारा असली घर है। जब कोई मरता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपने लेवल के अनुसार स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है। इसलिए मृत्यु अंत ही है, अंत नहीं। ऐसा आप लोग सोचते हैं कि शायद मृत्यु अंत है। नहीं जी नहीं, मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। दोस्तों, जीवात्मा और जगत का रिश्ता वैसा ही है जैसे विद्यार्थी और स्कूल का। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परीक्षा पास करके घर लौटना है। सच में लौटना है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। होशियार हमें लिख हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम सच में अपनी आत्मा को पहचान लें, तो दुख, मोह, भय सब पर जीत पाई जा सकती है। जैसे-जैसे हम अपने कर्म सुधारते हैं, हमारा चेतन स्तर ऊँचा हो जाता है
और यही है इस जन्म का उद्देश्य। दोस्तों, आज हम बहुत कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए आपको बना रहना होगा यहाँ। खोर्शेद इस किताब में एक उदाहरण के ज़रिए समझाती हैं कि आत्मा शाश्वत है, शरीर अस्थायी है और आत्मिक लोक ही असली घर है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक में कुछ लिखी कहानियों के बारे में बताऊंगी। आपको सुनाऊंगी कुछ कहानी जिससे आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ सुधार आएगा। खुर्शीद अपनी इस पुस्तक में जो लिखती हैं वो अपने बेटों की आत्मा के जरिए से लिखती हैं। आप सोचेंगे बेटों? जी हाँ, उनके दो बेटे हैं, यानी कि थे, मगर हम उनको बोलेंगे वो अभी भी हैं, क्योंकि शरीर गया है और वो अभी भी स्पिरिट वर्ल्ड में हैं। तो उनके जो बेटे हैं वो एक बार मोटर कार को अपनी लेके जा रहे थे, और मैं आपको मोटा-मोटा ही बताऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस किताब को आप पढ़ें। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको इतना डिटेल में बता दूँ कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ इस किताब को आप पूरा पढ़ें। तो जब उनके बेटे मोटर कार को लेके जाते हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है विप्स, एक का नाम है रतु। तो दोनों बच्चे जब अपनी मोटर कार को लेके जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की मृत्यु ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। तो खोर्शीद के पास अपने 2 बेटे होते हैं और खोर्शीद के जो पति हैं उनका नाम है रूमी, यानी विप्स और रतु के जो माता-पिता हैं, उनका मैं आपको नाम बता रही हूँ। माता का नाम है खोर्शीद, पिता का नाम है रूमी। तो जब उनके बेटे चले जाते हैं तो वह दोनों बहुत अकेले हो जाते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें अपनी एक पड़ोसन के ज़रिए पता चलता है जिनका नाम दस्तूर है, कि एक उनकी कोई जानकार है, जो कि ये बताती है कि 2 आत्माएँ हैं जो कि अपनी माता से मिलना चाहती हैं, अपने माता-पिता को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकती थीं। जो लोग स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं या जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, अच्छे तरीके से ज्ञान रखते हैं, उन्हें पता है स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, यहाँ दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने तो खोर्शीद फटाफट वहाँ जाती हैं और उनसे मिलती हैं, तो उनके बच्चों की आत्मा के उनके ज़रिए वो अपने बच्चों की आत्मा से मिलती हैं। तो वहाँ विप्स और रतु जो कि खोर्शीद के बच्चे हैं, अ, वो आत्मा के ज़रिए मतलब उस लेडी के ज़रिए उनकी आत्मा आती है और अपनी माता से बात करती है और वो बताती है कि वो अभी खुश हैं, तो परेशान ना होएँ, वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ हम हैं यहाँ 7 लोक होते हैं, यानी कि 7 तल हैं, तो वो छठे तल पर हैं, मतलब उनकी आत्मा इतनी अच्छी है कि वो छठे तल पर है। उन्होंने बताया कि जो पहला दूसरा तल है वो निचला तल है, बिल्कुल निचला तल है। वहाँ जो भी आत्मा जाती है वो कष्ट भोगती है, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, जिन्होंने इस जीवन में चोरी की होती है, बलात्कार किए होते हैं, भाई-बहनों के साथ चीट किया होता है, किसी भी प्रकार कुछ भी गलत किया होता है, तो वह आत्माएँ यहाँ जाती हैं। जो लोग वेश्यावृत्ति करती हैं या बहुत गलत दलदल में फँस जाते हैं, उनकी आत्मा इन 3 तलों के अंदर रहती है। और जो चौथा तल है, वह होता है मध्यम तल, यानी मीडियम, जहाँ पर सुख भी है और दुःख भी है, ठीक है? और 5वाँ, छठा और 7वाँ जो तल है, वो तल है अच्छे। तो उनमें से भी सबसे अच्छा तल कौन-सा हुआ? छठा और 7वाँ, 7वाँ और भी अच्छा हुआ, तो वो छठे तल पर है। उन्होंने बताया कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ पर जो हम लोग हैं, यहाँ हमें कोई शारीरिक दर्द तो नहीं होता, लेकिन यहाँ आत्माएँ अच्छी और बुरी होती हैं। तो जिस तल पर हम हैं, यहाँ सभी आत्माएँ बहुत अच्छी हैं और हम लोग उच्च दल की जो आत्माएँ हैं, उच्च आत्माएँ हैं, उनसे भी हमारा संपर्क होता है। और किस प्रकार जो अच्छी आत्माएँ होती हैं, वो धरती पर फरिश्तों के रूप में आकर किस प्रकार मदद करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फरिश्ते भी होते हैं और जो निचले तल की आत्माएँ होती हैं, उन्हें कष्ट भोगना होता है और वो किस प्रकार अच्छी आत्माओं को कैद भी कर लेती हैं और किस प्रकार उनके बुरे कर्म उन्हें यहाँ ढकेल देते हैं। तो एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि उनके एक अंकल हैं, जिमी अंकल। तो
उनकी ना मृत्यु हो जाती है, उनके ही सामने हुई होती है विप्स और रतु के। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो बहुत ही नादान हो, आप जिन लोगों को बहुत अच्छा समझती हो धरती पर, वो वैसे हैं नहीं जैसा आप उन्हें सोचती हो। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा आपको याद है जिम्मी अंकल? उन्होंने कहा हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने तो समाज के लिए बहुत कल्याण किया, वो तो समाज सेवक थे और वो बहुत बहुत दिल के अच्छे थे। तो उन्होंने बोला नहीं माँ, जिम्मी अंकल जो हैं, हम आपको बताते हैं, वो तो अभी पहले तल पर हैं। पहला तल यानी कि बिल्कुल निचला तल जो नर्क है, मतलब 3 तरह के नर्क हैं ना, तो वो सबसे पहले वाले में रेंगते हुए और एक गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार जब वो आए वहाँ, तो उन्होंने किस प्रकार जो उच्च आत्माएँ हैं उनसे बोला कि हमें जिम्मी अंकल से मिलना है, और वो उन्हें ढूँढने लगे तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ आपको नहीं मिलेंगी। फिर उन्हें किसी काम के लिए निचले तल पर भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी काम दिए जाते हैं। उच्च जो आत्मा होती है, वो काम देती हैं निचले तल पर जाने की। वो काम होता है, जब वहाँ निचले तल पर कोई आत्मा दिल से माफ़ी माँगती है, तो उसकी मदद के लिए जो अच्छी आत्माएँ होती हैं, वो वहाँ जाकर उन्हें फिर वहाँ रास्ता दिखाती हैं कि वो कैसे चौथे से 5वें और छठे से 7वें तल तक पहुँच सकती हैं। तो उनके लिए वहाँ पर यही सब काम होता है। तो जब वो नीचे गए किसी काम से, तो उन्होंने देखा कि दूसरे तल पर भी नहीं है, तीसरे पर भी नहीं है। तो उन्होंने देखा कि पहले तल पर जिम्मी अंकल है। उन्होंने जिम्मी अंकल से पूछा, जिम्मी अंकल आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो जिम्मी अंकल ने बोला कि मैं सबके सामने तो बहुत अच्छा था, बट मैंने औरतों का बलात्कार किया है धरती पे, मैंने चोरियाँ की हैं, मैंने गरीबों को नुकसान पहुँचाया है, मैंने बहुत-बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने लोगों का खून किया है, अपने भाई-बहनों का धन-दौलत लेकर मैं भाग गया था। मैं बहुत बड़ा ही दुष्कर्मी और दुष्ट आत्मा धरती पर था, लेकिन मैंने सबके सामने ऐसा शो किया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार जिम्मी अंकल लोगों के सामने कुछ थे और हमारे सामने कुछ थे, लेकिन भगवान से यानी ईश्वर से कुछ नहीं छुपा। आप चंद पैसों के लिए कुछ भी अगर गलत करते हैं, आप अपने बच्चों को गलत भविष्य दे रहे हैं, तो यही होगा आपके साथ कि यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो ऊपर का तल है, जहाँ रियल में हमें जाना है, जो हमारा असली घर है आत्माओं का, शरीर तो नश्वर है ना, तो शरीर तो खत्म हो जाएगा, वो तो नाश उसका तो नाश हो जाएगा, सॉरी, है ना? मतलब मैं ये कहना आपको चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। शब्द में अगर कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो कभी खत्म नहीं होती। तो आत्मा तो जाएगी ना अपने असली घर, जो उसका असली घर है जीवात्मा का। तो ईश्वर से तो कुछ नहीं छुपा, तो आप कितनी भी कोशिश करें, ड्रामे करें, ढकोसले करें और सोचें कि हम लोगों के आगे अच्छे बने रहें, ईश्वर से कुछ नहीं छुपा। तो ये कहानी आप ना खुद पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कहानी है, बट मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस किताब को आप लोग पढ़ें। तो मैं आपको एक कहानी और छोटी-सी सुनाती हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों के जो बच्चे को लोग कंसीव करते हैं और उनके बच्चे चले जाते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे या किसी भी मंथ में, या पैदा होने के बाद चले जाते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है किताब में कि कुछ आत्माएं जो होती हैं, वो अपने लिए आती हैं धरती पर, ऊंची आत्माओं से प्रार्थना करती हैं कि हमें धरती पे जाना है और जाके वहाँ अपने बचे हुए कामों को पूरा करना है, पश्चाताप करना है, और हमें फिर अपनी उन्नति करने के बाद उच्च तल में आना है। लेकिन जब वो किसी की कोख में आती है, माँ चुनने का अधिकार होता है, पिता धरती पर ही माँ चुनती है, लेकिन कई-कई आत्माओं को माता-पिता दोनों को चुनने का अधिकार होता है, मगर अधिकांश जितनी भी आत्माएँ होती हैं, वो अपनी माँ के कोख में स्वयं अपनी इच्छा से आती हैं। लेकिन कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं कि वो कोख में आती हैं, फिर अपनी माँ को देखती हैं कि उनकी माँ तो भई गंदी है, दुष्कर्मी है और दुष्ट आत्मा है, गलत काम करती है, गलत मतलब हर तरह का गलत काम। तो वो आत्माएँ क्या करती हैं कि वो फिर अच्छी आत्माओं से प्रार्थना करती हैं कि हमें वापस आना है, हमें नहीं रहना है इस कोख में, हम इस माँ को जैसा सोच रहे थे, ये माँ तो वैसी है ही नहीं। तो वह क्या होता है, उस टाइम पे वह आत्माएँ चली जाती हैं और किसी भी कारणवश लोगों का जो होता है वो चाहते हैं ना कि हम कंसीव, मतलब उन्होंने किया होता है, तो वो आत्मा चली गई शरीर शरीर के अंदर से, तो बच्चा जो होता है वो
खराब हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम दुःख तो बड़ा होता है लोगों को कि हाँ, भई ऐसे-ऐसे हमने अभी कंसीव किया था और हमारा मिसकैरेज हो गया या बच्चा अभी हुआ था और होने के बाद वो चला गया। लेकिन उस आत्मा को ये नहीं पता उस शरीर में जो वो माँ है कि उसी की वजह से वो बच्चा चला गया क्योंकि उसका उतना ही टाइम था, अब वो अपने लिए कोई और माँ खोजेगा। और कई दुष्ट आत्माओं के यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं जैसा कि रतु और विप्स समझा रहे हैं, वो क्यों होती है? क्योंकि उस माँ को वो जो आत्माएँ होती हैं, वो आत्माएँ अपने किसी कार्य के लिए आती हैं, लेकिन अपनी माँ के गलत आचरण से क्या होता है कि वो वहाँ पर खराब हो जाती हैं और भूल जाती हैं कि उनका कार्य क्या है। इसमें एक ऐसी कहानी है कि एक आत्मा है जो कि धरती पर आती है और वो कहती है कि मुझे अपने कर्मों की सजा काटनी है क्योंकि वो नीचे तल पर है लेकिन उसे उच्च तल पे जाना है। तो वो कहती है कि मुझे दुष्ट से दुष्ट माँ दे दो। तो उस आत्मा को एक ऐसी माँ दी जाती है जो कि देह व्यापार करती है, गलत काम करती है, चोरी करती है, चकारी करती है। तो वो कहता है मैं वहां जाके ना अपनी उस दुष्ट माँ को भी सुधारूंगा। आत्मा ऐसा प्रण लेकर आती है कि मैं उसको सुधारूँगी और मैं वहाँ जाकर उस माँ को सुधार कर जब अच्छे-अच्छे काम करूँगा तो मुझे उच्च तल मिल जाएगा। तो उच्च जो आत्मा होती हैं वो उस बात को स्वीकार कर कर उसको बहुत ही दुष्ट माँ की कोख में जाने की आज्ञा दे देते हैं। लेकिन जब वो आत्मा जन्म लेती है तो वो देखती है कि मेरी माँ बड़ी गाली-गलौज करती है क्योंकि बच्चे की जो जीवात्मा जगत से संपर्क जो रहता है वो बच्चे का 1 साल की उम्र तक रहता है। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बच्चे की जो मेमोरी होती है वो एकदम खत्म हो जाती है जीवात्मा जगत से। पर 1 साल तक तो रहता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो वो अपनी माँ के साथ वही दुष्कर्म करने लगता है जो उसकी माँ दुष्कर्म कर रही होती है। तो वो भी गलत काम करता है, चोरी, चकारी, बलात्कार, हर गंदे काम करता है। एक दिन क्या होता है कि उसी जो वो आत्मा होती है ना, उसकी एक प्रेमिका होती है जीवात्मा जगत में, उसका नाम होता है नीलू। तो वो भी नीलू से मिलने के लिए तड़पता है, इसीलिए वो मगर नीलू होती है 5वें तल पर, वो होता है दूसरे तल पर। तो उसको ये होता है कि मुझे तो नीलू से मिलना है, इसीलिए वो धरती पे आया होता है। लेकिन धरती पे आने के बाद दुष्ट माँ के साथ दुष्ट ही हो जाता है और नीलू को तो भूल ही जाता है कि मुझे तो उच्च जगत में जाना है, मुझे तो उच्च तल में जाना है, 5वें तल पे जाना है। वो यही सोच के धरती पे आया होता है, लेकिन यहाँ गंदे काम, हर चीज़ करने के बाद एक बार नीलू क्या करती है कि एक मोहनदास करके एक अच्छी आत्मा होती है, तो वो उसके मन में अवचेतन मन के द्वारा संपर्क करती है और कैसे भी करके वो उस अपने प्रेमी से उसकी दोस्ती करा देती है। मतलब नीलू धरती पे नहीं है, वो जीव मतलब वो यहाँ नहीं है, वो अभी उच्च तल में है, यहाँ नहीं है, यानी कि स्वर्ग में है। लेकिन वो फिर भी पृथ्वी पे संपर्क करती है, ऐसा करती है। और एक दिन क्या होता है कि वो मोहनदास वहाँ जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना रंग बदल देता है। ऐसे ही मोहनदास भी उस बंदे की नीलू के जो प्रेमी है उसकी बातों में आ जाता है और वो भी उसके साथ मिलकर गलत काम करने लगता है और वो इतनी अच्छी आत्मा होता है कि मोहनदास भी 5वें या छठे लोक में जाता, लेकिन गलत काम करने की वजह से वो भी नीचे तल की आत्मा बन जाता है। और उसको तो वो भूल जाता है कि मेरे को तो और ऊँचे तल पे जाना था। कुछ भी उसको याद नहीं रहता। धरती पर आने के बाद अधिकतर आत्माओं के साथ ये होता है कि वह सब कुछ भूल जाती हैं और गलत काम करने लगती हैं। एक दिन मोहनदास और जो नीलू का प्रेमी है वो दोनों कहीं चोरी करने जाते हैं और चोरी करते वक़्त जब वो जा रहे होती हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होता है तो दोनों अपने पैर खो देते हैं। तो जो मोहनदास है उसका एक पैर एक हाथ चला जाता है और जो नीलू का प्रेमी है उसका दोनों पैर चले जाते हैं। अब दोनों एक-दूसरे को दोष दे रही होती हैं, उनको पास के हॉस्पिटल में ही एडमिट करते हैं एक ही वार्ड के अंदर। तो दोनों लड़ने लगते हैं, फिर डॉक्टर और नर्स उनको छुड़ाते हैं और अलग-अलग वार्ड में रख देते हैं। अब जो मोहनदास है उसे प्यार हो जाता है एक नर्स के साथ। नर्स को उसकी पूरी स्टोरी पता चलती है कि ये अच्छा था लेकिन फिर गलत हो गया अपने दोस्त के साथ। जब वो डिस्चार्ज होता है वहाँ से तो वो नर्स जो होती है, उसे अपने घर में रख लेती है और उससे शादी कर लेती है और उनका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है और वो फिर से अच्छे काम करने लगता है और अवचेतन मन के द्वारा वह अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा माँग लेता है।
हे मुझे प्रभु, हे ईश्वर मुझे क्षमा करो। लेकिन जो नीलू का प्रेमी होता है, वह तो दुष्ट आत्मा है और यहाँ धरती पे आके वो एक अच्छी आत्मा था बट दुष्ट आत्मा हो गया और गलत काम करने लगता है। वो फिर अपनी माँ के पास जाता है, उसको एक ही सहारा होता है अपनी माँ का। वो अपनी माँ के साथ जाकर फिर मिलकर वही चोरी-चकार ये सब करता है और एक दिन अपनी ही माँ को फँसाकर और बैंक का जितना भी जो भी उन्होंने चोरी की होती है, वो सारा सामान लेके चला जाता है और पुलिस में भी ये इत्तला कर देता है कि जो भी चीज़ की है, वो उसकी माँ ने की है और उसके खिलाफ सबूत भी छोड़ जाता है। लेकिन उसकी माँ की बात कोई नहीं सुनता क्योंकि इस टाइम पे वो भाग चुका होता है। उसके बाद जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो काफ़ी अंधेरा होता है। वहाँ से एक गाड़ी गुज़र रही होती है। उसमें एक नौजवान लड़का बैठा होता है। वो उसको रोकता है और कहता है कि मैं मेरी माँ बीमार है, तो मुझे थोड़ा शहर तक छोड़ दो। वो लड़का बड़ा सीधा होता है, वो कमाने के लिए आया होता है बैंगलोर से वहाँ। तो वो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइवर होता है वो लड़का। तो उसके ऊपर वो गो जो होता है बंदूक रख देता है और कहता है कि अब तुम मेरे कब्ज़े में हो और मुझे काला जादू आता है, मैं तुम्हें ना क्या कहते हैं कब्ज़े में कर लूँगा और तुम्हें मैं कुत्ता-बिल्ली बना दूँगा। मतलब वो अपाहिज होने के बाद भी देखिए उसका अंदर कितनी चालाकी, कितना दुष्ट है ना वो, कितना दुष्ट है। तो वो ऐसा करता है और बेचारा लड़का वो डर जाता है, वो उसको 1-2 झूठी-झूठी चीज़ दिखा देता है करके, छोटी-मोटी चीज़ें जादू की। वो सोचता है सच में मुझे जानवर बना लेगा और वो लाहौर के बॉर्डर पे चला जाता है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाहौर चला जाता है। वहाँ उसके पास बहुत पैसा होता है तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ और वो वहाँ जाकर अपना मतलब अच्छा धंधा जमाता है और उस लड़के के साथ मिलकर वो चोरी वगैरह करता है। उस लड़के की मजबूरी है, वो क्या करे? अब नीलू बड़ी परेशान होती है, भई वो बड़ी परेशान होती है स्पिरिट वर्ल्ड से ये सब देखते हुए कि मेरा जो प्रेमी है वो और गलत मतलब तैर जाने के बाद भी, इतनी सज़ा मिलने के बाद भी उसकी वही आदतें हैं और वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर वो उच्च आत्मा से प्रार्थना करती है और कहती है कि कृपया करके कुछ सोचिए ताकि ये अच्छे काम करे। तो फिर उच्च आत्मा जो है वो फ़कीर का वेश बनाकर आती है और जो लड़का ड्राइवर होता है उससे मिलती है। उसे कहती है तुम क्यों मुझे कुछ पहले तो माँगती कि मुझे कुछ दो तो उसने बोला मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, मुझे इस आदमी ने अपना बंधक बना रखा है। अगर मैं यहाँ चला गया तो ये मुझे कुत्ता-बिल्ली बना देगा, इसको जादू आता है, काला जादू। तो फ़कीर जो कि उच्च आत्मा है वो ये कहते हैं कि ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मेरे पास भी जादू है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ और तुम एक काम करो, तुम इसको एक जंगल में लेके चले जाओ, इस आदमी को, इसके दोनों जिसके पैर नहीं है, इसे जंगल में लेके जाओ, वहाँ ऐसे-ऐसे और इसे उसी गुफ़ा में छोड़ आओ। और वापस आके तुम इस आदमी की अलमारी से सिर्फ़ ₹300 निकालना, ज़्यादा पैसे मत निकालना और वापस अपने शहर चले जाओ और वहाँ पे आराम से काम करना और ज़्यादा पैसे मत निकालना। वो बहुत अच्छा लड़का होता है, वो भी वही करता है जो फ़कीर ने उसे बताया होता है। तो वो उसको एक दिन कहता है, उस आदमी को कि चलो मुझे खबर मिली है कि जंगल में एक गुफ़ा है और वहाँ बहुत सारा खजाना है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा तो वो लालची तो होता ही है, मतलब पैर जाने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी उसे बहुत लालच होता है, इतना कष्ट सहने के बाद भी। और जबकि वो बहुत अच्छी आत्मा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो धरती पर आकर भूल जाता है और वो और नीचे तल पे चलो वाली आत्मा बन जाता है। तो वो जाता है उस लड़के के साथ में और वो लड़का उसे गुफा में लेके जाता है और उसको उस चट्टान पे बिठा देता है और चट्टान पे बिठाने के बाद वो बोलता है वो लड़का कि आप यहीं बैठो, मैं पहले अंदर देख कर आता हूँ कि खजाना है भी कि नहीं है। तो वो लड़का उस गुफा में जाता है और उस गुफा से जाते जाते पीछे एक रास्ता होता है जैसे कि उसे फकीर ने बताया होता है और वो उस रास्ते से निकलकर बाहर निकलकर वापस शहर आ जाता है जहाँ वो रहता था लड़का और वहां से आकर मतलब जो उस आदमी के साथ रहता था वो लड़का वहां आकर अलमारी से वैसे ही वो ₹300 निकालता, बाकी वो किसी दौलत में हाथ नहीं लगाता। जब हम लालच करते हैं ना तो हम दलदल में फंसते हैं। जब हम चोरी नहीं करते, लालच नहीं करते तो हम कभी भी दलदल में नहीं फंसते। तो वो लड़का बड़े ईमानदार से ₹300 निकालता और वापस बैंगलोर चला जाता है। और अब वो जो बंदा है जिसके पैर नहीं है, वो लंगड़ा आदमी, वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ? सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अभी तक ये वापस क्यों नहीं आया निकल के? तो वो खुद जाता है और वो चिल्लाता है, "तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो?" वो रोता है कि अरे! ये तो यहाँ से तो रास्ता बाहर निकल गया, यानी कि मुझे धोखा देके मुझे छोड़ के भाग गया, अब मैं क्या करूँ? फिर वो बहुत पश्चाताप करता है, वो बंदा उस गुफ़ा में, वहाँ
साँप होते हैं, वो बाहर जाता है तो कहता है अगर मैं बाहर जाऊँगा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएँगे और अगर मैं गुफ़ा के अंदर जाऊँगा तो ज़हरीले साँप मुझे खा जाएँगे। वो ऐसे सोच ही रहा होता है, पीछे हाथ करता है तो एक लंबा सा साँप उसके हाथ के पीछे से सरसराता हुआ निकल जाता है। तो वो आदमी बहुत डर जाता है कि अब तो मैं नहीं बचने वाला, आज तो मेरी मृत्यु संभव ही है। थोड़ी देर में उसको कुछ जानवरों की आवाज़ आती है, वो डर के मारे रेंगता हुआ, लड़खड़ाता मतलब रेंगता-रेंगता, पैर तो उसके हैं नहीं, तो ऐसे रेंगता, लड़खड़ाता हुआ वो अंदर आता है और बैठ जाता है। तो देखता है कि कभी साँप उसके ऊपर से जा रहा है, कभी कहीं से, मगर उसे साँप काटते नहीं है। फिर वो वहीं बैठ के रोता है, पश्चाताप करता है, हे ईश्वर मुझे एक बार मौका दे दीजिए और उसे जीवन में अपने किए हुए सभी गुनाहों जो होते हैं वो उसकी आँखों के आगे आ जाते हैं, उसे याद आते हैं कि मैंने तो बहुत सारे दुष्ट कर्म किए हैं और वो कहते हैं ईश्वर मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। ऐसे करते पूरी रात निकल जाती है, तो वो सोचता है आज तो मेरा अंत है। वो कहता है मुझे साँपों से नहीं कटना, बाहर जानवरों के साथ भी मुझे, इन लोगों के साथ में भी मुझे नहीं होना कि मुझे चीरा-फाड़ी करें, मृत्यु देनी है, तो मुझे ऐसे ही मृत्यु दे दो या मुझे प्रभु एक बार मौका दो अच्छा आदमी बनने का। वो ऐसे करते-करते सो जाता है और सुबह हो जाती है, तो बड़ा खुश होता है कि बाहर गुफ़ा के बाहर से रोशनी आ रही होती है। तो डरता-डरता रेंगता हुआ बाहर निकलता है क्योंकि उसके पैर तो दोनों हैं ही नहीं। और वो ईश्वर से कहता है, ईश्वर आपने मुझे एक मौका दिया है, ये तो मैं समझ गया क्योंकि सुबह हो गई है और मुझे पूरी रात किसी सांप ने भी नहीं काटा क्योंकि मैं सांप की गुफा के अंदर था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं काटा, वहां तो अनगिनत सांप थे। तो वो कहता है कि मुझे एक मौका और दे दो और किसी को भेजो मेरी मदद के लिए जो मुझे यहाँ से निकाल सके। वो ऐसा बोल ही रहा होता है, मन ही मन सोच ही रहा होता है, अपने अवचेतन मन से माफी मांग रहा होता है, अवचेतन मन के द्वारा बात कर रहा होता है, अपना पश्चाताप कर रहा होता है। तभी एक फकीर आता है, मतलब कि उच्च आत्मा जो होती है फ़कीर के भेष में आती है और उसे वहाँ से वापस ले जाती है शहर की ओर और फिर वो आदमी अच्छा हो जाता है और वह आदमी अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ भी जेल से छूट चुकी होती है क्योंकि पुलिस को उसकी माँ के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला होता। फिर उसकी माँ और वो एक अच्छा जीवन जीते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो इस किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको पढ़नी होंगी, जो कि 2 आत्माओं के द्वारा लिखी गई हैं। यानी कि 2 आत्माओं ने अपनी माँ से संपर्क किया खोरशेद से और उनके द्वारा ये किताब लिखी गई। तो 2 आत्माओं के द्वारा लिखी गई जीव आत्मा जगत की यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड की ये बुक है, जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में क्या-क्या होता है, मरने के बाद शरीर के साथ क्या होता है, आत्माओं के साथ क्या होता है, वो सब इस बुक के अंदर लिखा है डिटेल के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज हमने समझा जीवात्मा कौन है, ये जगत क्या है और क्यों हम सब यहाँ हैं। अगर आप भी इस गहराई को महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं एक आत्मा हूँ, जो अपने असली घर की ओर लौट रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, आप एक आत्मा हैं, जिसका सफ़र बहुत खास है। धन्यवाद।